Hello guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Share Market Analysis. गाइज बात करूंगा LIC इंडिया यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में। ये लिस्टिंग जब से हुई है तब से लोगों का काफी ज्यादा इस स्टॉक पे फोकस रहा है और एनालिस्ट और काफी ब्रोकरेज हाउसेस वगैरह, ब्रोकरेज हाउसेस तो इनफैक्ट एक ही का टारगेट आया मैक्वायरी का जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ उसी दिन, लेकिन एनालिस्ट की तरफ से, टीवी एंकर्स की तरफ से आप इस स्टॉक पे ऐसे हुजूम देख रहे हैं जैसे कि ये स्टॉक पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन हम आपको बता दें हमारी साइड से हमारे व्यूअर्स के लिए इस स्टॉक पे लगभग 4 वीडियोस बनाई है मैंने अभी तक। सबसे पहली वीडियो बनाई थी जब आईपीओ लिस्ट हो रहा था, आईपीओ लिस्ट नहीं, आईपीओ आ रहा था उससे एक दिन पहले कि पैसा लगाएं या ना लगाएं। वहां मैंने आपसे क्लियर कट कहा पैसा नहीं लगाना चाहिए और रीजन ये नहीं था कि आईपीओ नीचे लिस्ट होगा, रीजन ये था कि आपको सस्ते दाम पे मिलेगा उससे भी ज्यादा। सेकंड वीडियो मैंने बनाई जब आईपीओ इज गोइंग ऑन, आईपीओ जब चल रहा था तब मैंने आपको सेकंड डे पे वीडियो बनाई थी कि पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं पार्टिसिपेशन भी नहीं हो रहा है, हालांकि पॉलिसी होल्डर, एम्प्लॉयज एंड रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन तो आ रहा था लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन मिसिंग था। फिर मैंने एक वीडियो बनाई लिस्टिंग से एक दिन पहले जहां मैंने आपसे कहा लिस्टिंग में स्टॉक जहां भी लिस्ट हो वहीं आप लोग एग्जिट निकल लें स्टॉक से। और लिस्टिंग का जो मेरा प्राइस था अराउंड 920 टू 930 था और मेरा आपसे यही कहना था कि पॉलिसी होल्डर्स जिनको कुशन मिला है 60 रुपीज का, 889 पे अलॉट हुए, वो बुक कर ले, प्रॉफिट जो भी मिल रहा है मेरे हिसाब से आपको नीचे मिलेगा। एंड जिसने बुक करा बहुत अच्छा था। नेक्स्ट वीडियो मेरी आपके लिए शायद बनी थी लिस्टिंग वाले दिन, वहां जो चीज बोली वही सेम टू सेम हैपन होता हुआ दिखा। एंड जिसने बुक करा वो शायद अभी खुश होगा, 10-12% स्टॉक वहां से करेक्ट हो गया जहां लिस्ट हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं उठता कि जो बोला वो हुआ या फिर जो हो चुका अब आगे क्या। सवाल ये आगे इसमें अब पैसा लगाना चाहिए, जिसको एक लॉट मिला है उसे यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, क्योंकि 14,000 रुपए में 10% 15% कुछ मैटर नहीं करते आपके लिए। तो क्या करें इसके बारे में बात करूंगा। इनफैक्ट मैंने आपसे ये भी कहा था ये स्टॉक आपको 820 टू 840 की रेंज में मिलेगा और देखिए एग्जैक्टली 820 पे आ चुका है। परसों के सेशन में जब स्टॉक गिरा तो लोगों ने सोचा कि मार्केट की वीकनेस में गिरा है, लेकिन कल मार्केट की तेजी के बावजूद स्टॉक लगभग 2% गिरकर बंद हुआ है। तो लोग कहीं ना कहीं थोड़े से डर में आ चुके हैं, डर इन द सेंस कि यार ये स्टॉक चलेगा भी या नहीं। तो अभी इसी के ऊपर बात करूंगा LIC स्टॉक के बारे में। अगर आपके पास इसका आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है या फिर अभी आपने फ्रेश एंट्री ली है लिस्टिंग के बाद, कैसा आपको अपना व्यू रखना चाहिए और क्या करना चाहिए इस स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस अगर ये वीडियो आपको समझ आए, बेनिफिशियल लगे तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। देखिए गाइस इस स्टॉक के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इस कंपनी का जो कारोबार है वो आप समझने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि मिनिमम पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी लेते हैं वो 10 साल से छोटी की पॉलिसी होती ही नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल ये LIC का कारोबार है पॉलिसी का। तो उस व्यू से आपको सबसे पहले तो देखना होगा और उस व्यू से अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा दूर का हो जाएगा। फिर आपको प्राइस से मतलब होना ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स अगर आप प्राइस चेक कर रहे हो दैट मीन्स आप 10 साल 15 साल होल्ड नहीं करने वाले हो, आपको एग्जैक्टली तुरंत रिटर्न चाहिए या फिर तुरंत आपको निकलना है, आप तुरंत के प्रोस्पेक्टिव से व्यू चाहते हो। तो मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात नहीं कर रहा क्योंकि शायद किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लगाया। इनकेस अगर किसी ने लगाया तो एक ही वर्ड में कहना चाहूंगा, स्टॉक की तरफ से आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा एंड सेकंड थिंग आपको रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, बट स्टॉक अभी और करेक्ट होगा काफी ज्यादा। वैसा क्यों कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कह रहा हूं काफी करेक्ट हो सकता है, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट अभी 96.5% होल्ड करती है, अराउंड 96, और ये आपको पता है शेयर होल्डिंग में 75% से नीचे आएगी ये होल्डिंग परसेंटेज, क्योंकि एक प्रमोटर्स मैक्सिमम 75% ही होल्ड कर सकते हैं। तो जब तक OFS आते रहेंगे स्टॉक गिरता रहेगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं IRFC का देना चाहूंगा, वहां ये तलवार अभी तक लटकी और सरकारी कंपनियां जितनी भी हैं उनमें प्रॉब्लम रहती ही है। तो आप ये समझ जाइए बात को, ठीक है। अभी मैं आता हूं शॉर्ट टर्म 1 से 3 महीने 4 महीने वाले व्यू के लिए। इस स्टॉक की बात करूं तो 26 पे आ चुका है ऑलरेडी, डे लो पे बंद हुआ, कल भी परसों भी डे लो पे बंद हुआ और लगभग 30 दिन बाद एंकर बुक खुलेगी तो वहां फिर एक सेलिंग प्रेशर आएगा स्टॉक पे, जहां पे अभी 3-4 दिन हो चुके हैं। तो 20-25 दिन बाद एक सेलिंग प्रेशर फिर आएगा, 5 से 10% का कट मिलेगा आपको। ये मैं पूरा मोटा बता रहा हूं जो आप समझने की कोशिश करें। लेकिन मैक्वायरी का जिस दिन स्टॉक का लिस्ट हुआ उसी दिन 1000 के टारगेट आ गए और सब कुछ नेगेटिव डिस्काउंट करा उन्होंने, सब नेगेटिव था बट फिर भी 1000 के टारगेट। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है। तो अभी आपको अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन करनी चाहिए इस पे आता हूं।
अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है तो आपको फॉर एग्जांपल आपको 15 शेयर्स अलॉट हुए, 20 शेयर्स अलॉट हुए, 25 शेयर, जो कि आईपीओ जितना लॉट का था उतने लॉट में सबको नहीं मिले, अलग अलग रेशियो में कंपनी ने शेयर्स दिए हैं। तो जितने भी आपको शेयर मिले उसके 20 या फिर आप 50% शेयर्स आप ऐड कर सकते हो इन लेवल्स पे, क्योंकि मुझे लगता है एक बाउंस बैक 900 रुपए तक का कंपनी की तरफ से आएगा, वहां आपको एग्जिट और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मैं आपसे अभी अपना व्यू रखूं तो मुझे अभी भी इस स्टॉक में कोई तेजी नहीं दिखती है, मुझे इस स्टॉक में मंदी ही दिखती है। और इतिहास तो यही बताता है, हिस्ट्री यही बताती है हमें कि अभी तक कोई भी सरकारी कंपनी का बड़ा आईपीओ जो आया है पैसा बना के नहीं दिया, एक्सेप्ट डिविडेंड ही दिए हैं केवल। अब आप कहोगे यार ये एलआईसी है, तो मैं आपको कोल इंडिया बताना चाहता हूं। कोल इंडिया का भी आईपीओ था, काफी शानदार था, जीआईसी का भी था। तो ये सारे इंश्योरेंस कंपनी, न्यू जनरल इंश्योरेंस भी, तो ये जितनी भी है ना ये नहीं चले। लेकिन एलआईसी थोड़ा अलग ब्रांड है, बट इसको आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना होगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है आपको ट्रेडिंग व्यू ही रखना चाहिए, जहां पे स्टॉक के लिए भी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। लगभग 1 महीने तक आप कोई फ्रेश एंट्री ना लें, एंकर बुक लॉकिंग खुल जाए उसके बाद स्टॉक जाए, फिर देखेंगे क्या रेट होता है, क्या मिलता है। बट अभी फ्रेश एंट्री ना लें, जिसने लिया है वो 50% शेयर्स और ऐड करें। फॉर एग्जांपल आपको 20 शेयर्स अलॉट हुए हैं, 10 शेयर्स और ऐड करिए, 900 रुपए के भाव पे निकलिए, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। सिंपल ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। मेरा व्यू अभी स्टॉक पे नेगेटिव ही है, इनफैक्ट मैं इस स्टॉक में अभी आपके लिए अवॉइड करने की सलाह दूंगा। तो ये मेरी वीडियो पूरी एलआईसी के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।